हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल जरूर मिलेगा। इसलिए तुम्हारा काम है कर्म करते चलो, फल का चिंता मत करो। तो ये क्वेश्चन देखो, एक कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, देन डिसलेटेड कर रहा है एट कांस्टेंट बीटा, देन कम टू रेस्ट आ रहा है, तो 40 द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, देखो इस टाइप क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले VT ग्राफ लेंगे, ये V का, ये T का। ठीक है, VT ग्राफ का कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड दिस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ से शुरू होगा एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब ये वाला क्या देगा, दिस इज एक्सीलरेशन। ठीक है, VT ग्राफ का स्लोप देगा एक्सीलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन, और ST ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। क्लियर है, तो दिस इज VT ग्राफ, तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन। सपोज यहां तक वेलोसिटी गया है, ये वाला। ठीक है, यहाँ का ये गया टाइम, तो ये वाला क्या होगा, अल्फा होगा, ये वाला स्लोप होगा। तो ये वाला हमारा स्लोप होगा, हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इजकल टू दिस बाय दिस, जो है हमारा स्लोप, दिस इज का स्लोप, दिस इज द एक्सीलरेशन एंड दिस अल्फा इजकल टू v बाय t1। सपोज यहाँ का टाइम है t1। ठीक है, यहाँ का टाइम है t1। क्लियर है, उसके बाद फॉर सम टाइम आफ्टर इट डिसलेटेड एट कांस्टेंट रेट बीटा, मतलब इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है एंड वो यहाँ पे आ रहा है, रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, सपोज ये वाला है उसका बीटा। ठीक है, और यहाँ का टाइम कितना है, सपोज t2, पता नहीं ना t1 t2 कितना है, मतलब t1 टाइम तक वो एक्सीलरेट किया फिर डिसलेटेड किया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा, अगर इसका हम लिखेंगे tan थीटा स्लोप लिखेंगे क्या, v बाई t2, ये क्या होगा, दिस इज बीटा इजकल टू v बाई t2। क्लियर है, हमें टोटल टाइम दिया है t1 प्लस t2 इजकल टू t1 प्लस t2 इजकल टू t, क्या ठीक है, ये टोटल टाइम दिया है t। तो ये बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ग्राफिकल मेथड करेंगे। तो अगर ये VT ग्राफ है, VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सेम है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो एरिया मतलब ये वाला, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो VT ग्राफ का एरिया पूछा है तुम्हें, तो ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एरिया क्या आता है, हाफ बेस मतलब ये t इंटू हाइट क्या है v। तो इसको हमें निकालना है, तुम्हें पता है ये अल्फा इजकल टू v बाई t1, ये बीटा इजकल टू v बाई t2, ये पता है। उसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें हाफ बेस इंटू हाइट है v, इसको हमें निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, सो दैट ये अल्फा बीटा t के टर्म में आएगा। क्लियर है, तो अभी इसके बाद अब मैथमेटिक्स का बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं अल्फा इजकल टू v बाई t1, इट इंप्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं, t1 इजकल टू v बाई अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर है, और हम क्या लिख सकते हैं, सर बीटा इजकल टू v बाई t2, इट इंप्लाइज t2 इजकल टू v बाई बीटा लिख सकते हैं। अब मैं क्या किया, t1 t2 ऐड कर दिया, t1 प्लस t2 क्या लिख सकते हैं, t1 इजकल टू v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा। क्लियर है, t1 प्लस t2 क्या होता है, t1 प्लस t2 इजकल टू t, दिस इज द टोटल टाइम, t इजकल टू इतना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इस v का टर्म को उड़ाना है। यहाँ पे देखो v का टर्म कुछ है क्या, नहीं है, तो v का टर्म उड़ाना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, t इजकल टू v कॉमन ले लिया, क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्लियर है, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इंटू v इजकल टू t। तो यहाँ से v क्या आएगा, यहाँ से हम v क्या लिख सकते हैं, v इजकल टू अल्फा बीटा t बाई
अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब क्या है, v की वैल्यू यहाँ पुट करो, बात खत्म है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सर, हाफ बेस इंटू हाइट v है, तो यहाँ पे हाफ तो है, t सर t है, तो v सर कितना हो, अल्फा बीटा t बाई अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखो t इंटू टी कितना होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये यहाँ पे डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट तो ही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर हाफ अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।